आप सभी लोगों को सिद्धांत क्लासेस के चैनल में स्वागत है। देखिए, अब इस बार हम इस वीडियो में थोड़ा कुछ अलग करने जा रहे हैं। फिलहाल मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट के मैं बनाता हूं, लेकिन इस बार कुछ बच्चों के मैसेज थे, उनके डिमांड थे कि सर कुछ ऐसे खोजकर्ता और जिनके आविष्कार, उनके वैज्ञानिक का नाम बताइए कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में आते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे खोजकर्ताओं के नाम जो आपके बेसिक एग्जाम जो 10+2 की एग्जाम होती है उसमें अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो आप सभी लोग क्या करते हैं कि उनको याद नहीं करते, उनको बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उसको नोट से आप छोड़ देते हैं और अक्सर करके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं। तो अब आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि कुछ ऐसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण खोज है या उनके खोजकर्ताओं के नाम है कि कौन उसको खोजा, किस प्रकार से खोजा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, तो ये अक्सर करके छोटे 10+2 की एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और इस चैनल को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको पता चलेंगी और एक झलक में। ऐसा नहीं है कि आप इसको किताब में नहीं पा सकते, नेट में नहीं पा सकते, हर जगह उपलब्ध है, लेकिन एक बार किसी वीडियो में इन सारी चीजों को देख लेना काफी आसान होता है और याद करने के तरीके बढ़ जाते हैं आपको। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, प्रोटॉन की किस प्रकार से खोज हुई, ठीक है, उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और देखिए कुछ हमने लिख रखा है, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है बोर्ड, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था, तो बाद में मैं इस अगले वीडियो में और भी डालूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रोटॉन, ठीक है, ये सब कण है, सब आवेशित कण है, कुछ न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, कुछ माइनस कण हैं, सब आवेशित कण हैं। तो प्रोटॉन की खोज सबसे पहले गोल्डस्टीन ने उसके बारे में बताया, उसकी खोज की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, चैडविक ने बताया। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने बताया। न्यूट्रिनो की खोज उन्होंने पाउली ने सबसे पहले बताया। और अगर हम बात करें कुछ ऐसे खोजकर्ताओं की जिन्होंने पूरा इतिहास, पूरा साइंस के बारे में अध्ययन किया, जैसे भौतिक विज्ञान, आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान की बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हम उस शाखाओं को पढ़ते हैं वो भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। जनरली आप 3 साइंस के शाखाओं को पढ़ते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को कहा जाता है, जिन्होंने 1887 में इन्होंने भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में बताया। तो फिलहाल बहुत सारे राइटर की बुकों में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा वो कहना है कि न्यूटन ने ही भौतिक विज्ञान की सबसे पहले शुरुआत की। रासायनिक विज्ञान का अगर पिता देखा जाए, बताते बेटा आपको कि भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। हमने पीछे अभी 1887 बोल दिया, सॉरी, ये 1687 यानी 1687 है, ठीक है, वो गलती से निकल गया। अब आपको बता दें कि रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लेवोजर का कहा जाता है। ऐसे आपने अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम सुनेंगे, लेकिन जो एक कॉमन रूप से रासायनिक की शुरुआत जैसे कहा जाता है, खोज सबसे पहले रसायन शब्द का प्रयोग करना वो लेवोजर ने सबसे पहले किया था। और हमारे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बताया, उनका अध्ययन किया, जीवों को संग्रह किया, उनके बारे में बताया। ठीक है, जबकि इसके पहले भी बहुत सारे लोग बताए, लेकिन अरस्तु ने उनको देखा, बताया, उनका वर्गीकरण किया, कुछ उन्होंने जंतु, पादप और जंतुओं में अंतर स्पष्ट किया। उसके बाद आपको बता दें कि जीवाणु, जो बहुत ही, ये सब बायोलॉजी की कॉमन चीजें हैं कि पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से वीडियो में सुने, याद करें, अपने नोटबुक बनाएं। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से 1683 में 1683 में इन्होंने सबसे पहले अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब अपने दांत की खुरची हुए मैल को देखा, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को देखा, जिसको नाम इन्होंने एनिमल्क्यूल्स रखा, लेकिन बाद में उसका नाम जीवाणु रखा गया। उसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान का जनक जो या खोज किसने किया? थियोफ्रास्टस, या इनको पिता कहा जाता है। खोज तो हम नहीं कह सकते, इनको सीधे कहिए पिता कहा जाता है, क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, ऐसे बोला जाता है।
ठीक है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और अंग्रेजी के जनक, अभी देखिए ये सारी चीजें आप तो बार बार सुनते होंगे, बार बार 11th के बच्चे या अन्य आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक सुनते होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपके सामने मैं लेके आया हूं। जैसे अंग्रेजी के जनक कौन है, तो अंग्रेजी भाषा के जनक, सॉरी अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है, अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है, तो अंग्रेजी भाषा के जनक जेफरी चौसर को कहा जाता है। इन्होंने ही अंग्रेजी भाषाओं का शुरुआत किया जैसा कि माना जाता है, ठीक है। और हिंदी भाषा के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, लेकिन ये आधुनिक, इनको आधुनिक पिता इनको कहा जाता है, आधुनिक जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य पद्य जैसे बहुत सारी संरचनाओं को बारे में बताया। और संस्कृत अभी तक कहीं आप नहीं सुने होंगे, संस्कृत भाषा के जनक पढ़नी को कहा जाता है। इन्होंने ही संस्कृत की शुरुआत की, संस्कृत के बारे में बताया या उनके भाषाओं को ज्ञान, उनके संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर जरूरतमंद है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जितना जल्दी हो सके, जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल से जल्द जुड़े। और आप सभी लोगों को ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपके 10+2 के लेवल के सारे एग्जामों में पूछी जाती हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।